माफी चाहूंगा, मेरे यहाँ पर नेटवर्क चला गया था बिजली जाने की वजह से। तो मैं फिर से शुरू करता हूँ इस बात को। आप सब जुड़े हुए हैं, थैंक यू ना सो मच। हमारे यहाँ भी लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा, एकदम अचानक से ना अभी। जी, ठीक है ठीक है, मैं फिर से शुरू करता हूँ इसको ना। जी, मैं फिर से शुरू करता हूँ यहाँ, और रिकॉर्डिंग भी शुरू करते हैं दोबारा से। नहीं, चल रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो परिशिष्ट एक है 45 सेकंड प्रेजेंटेशन का ऑन योर लाइफ पिन और अन्य 45 सेकंड माध्यमों का इस्तेमाल कैसे करें। तो परिशिष्ट में हम पढ़ेंगे आगे। नैन्सी और मैं जहां भी जाते हैं हर जगह अपनी ऑन योर लाइफ पिन लगाकर जाते हैं। जब लोग हमसे पिन के बारे में पूछते हैं तो हम कहते हैं कि ऑनिंग योर लाइफ का मतलब है जो आप करना चाहते हैं, जब आप करना चाहते हैं, वह करने के लिए आपके पास पैसा और समय होना। इससे हमें बातचीत शुरू करने का और उस आदमी से यह सवाल पूछने की अनुमति मिल जाती है, क्या आप किसी को जानते हैं जो यात्रा करना और अवकाश मनाना पसंद करता हो। अब मैं सिस्टम में सही जगह पर कदम रख रहा हूँ। पिन हमें सबसे पहले जीवन शैली के बारे में अपने प्रोस्पेक्टों से बात शुरू करने का अवसर देती है। अगर हम अपनी कंपनी के नाम वाली पिन पहनते तो वे पूछते कि यह क्या है, और हमें सबसे पहले तीसरे कदम से शुरुआत करनी पड़ती, हमारी कंपनी और उत्पाद के बारे में बातचीत। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो जब भी हम किसी से मिल रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो सीधे ही अपनी कंपनी के बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। जैसे ही आप उनके सामने किसी उत्पाद का जिक्र करते हैं वे सोचने लगते हैं कि आप उन्हें कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने बताया कि तरीका क्या है। तरीका ये बता रहे हैं, आपको अपने संगठन के हर व्यक्ति से पिन लगाने को कहना चाहिए। इससे आपके पूरे संगठन को लाभ होगा। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। नैन्सी और मैं बहुत सी समुद्री यात्राओं पर जाते हैं। अगर हम अकेले ही समुद्री यात्रा पर हों और बाकी 3,000 यात्री हों तो सप्ताह में कुछ ही लोग हमसे पिन के बारे में पूछेंगे। लेकिन जब हम एक अपारंपरिक समुद्री सैर कर पर होते हैं और हमारे साथ 30-40 लोग होते हैं तो उन सभी ने पिन लगाई होती है, तो क्या 50-60 लोग हर किसी से यह सवाल पूछते हैं। जब 40 लोग पिन लगाकर इधर से उधर जा रहे हों तो बाकी 3,000 यात्रियों को पिन हर जगह नजर आने लगती है। इसका बड़ा साफ सा मतलब हुआ कि हम सब लोगों को इनके हिसाब से जैसे बता रहे हैं कि इन्हें लगातार अलग अलग यात्राओं पर जाते रहना चाहिए और मिलकर एक समूह में जाना चाहिए। और जब सभी लोग किसी एक 3,000 यात्रियों वाले एक जहाज, समुद्री जहाज में सैर पर हों और उसके बीच में से हमारी टीम के कुछ ऐसे लोग हों जिनके साथ में ये पिन लगी हो, तो उन लोगों को हर एक आदमी के ऊपर ये जो हमारे संगठन से हैं ये पिन लगी दिख जाएगी और वो जगह जगह इसे देख पाएंगे। जब 40 लोग पिन लगाकर इधर से उधर जा रहे हों तो बाकी 3,000 यात्रियों को पिन हर जगह नजर आने लगती है। पिन के बारे में उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वे इसका मतलब जानने के लिए लालायित हो उठते हैं। ऐसा ही हमारे पास एडवर्टाइजमेंट से होता है। बहुत बार टीवी के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, और आपने कई बार देखा होगा कि एक आप सीरियल देख रहे हैं और उस सीरियल में एड सेशन शुरू हुआ, एक ही एड दो दो तीन तीन बार आ जाती है। तो हम लोग फिर बाद में सोचते हैं कि चलो यार ये चीज ले ही आते हैं। तो ये हमारे लिए उत्सुकता का विषय बन जाता है। तो ऐसा ही हम लोग भी लोगों के साथ कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि अपनी पिन पर अपनी कंपनी का नाम न हो। अभी अभी मैंने समुद्री यात्रा में पिन लगाने के बारे में जो बताया है वह आपके इलाके में भी काम करेगा। यदि आप अकेले ही इसे लगाते हैं तो समय समय पर लोग इसके बारे में आपसे पूछेंगे। यदि आपके समूह का हर व्यक्ति इसे हर समय लगाकर रखता है तो इससे आपके इलाके के लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाएगी और आपके पूरे संगठन को लाभ होगा। अब बड़ी बात यह है कि अगर मैं नौकरी पर जाता हूँ, मैं किसी एक संस्था में एम्प्लॉय हूँ, काम करता हूँ, तो मैं इस पिन को नहीं लगा सकता। इसे भी बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जब मैं अपनी काम से छुट्टी ले लेता हूँ या मेरी काम के घंटे खत्म हो जाते हैं उसके बाद मैं इसे लगा सकता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इसे बुरा नहीं मानना है हम लोगों ने और सोचना है इसको ध्यान से। बहुत सारे लोगों को कंपनियों ने पट्टे दिए हुए हैं। वो पट्टे अपने गले में पहनते हैं और जहां पर भी जाते हैं वो उस कंपनी का प्रचार कर रहे होते हैं, और कंपनी द्वारा ये हिदायत होती है कि जब वो काम पर आए तो पट्टा उनके गले में होना चाहिए। ऐसा ही यदि हम कंपनी से बाहर निकलें और अपनी कंपनी के नाम का पट्टा पहन लें या हम अपने बिजनेस के लिए ये पिन लगा लें तो डेफिनेटली हमारी पिन का भी लोगों के सामने एक अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। हम शायद ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की पिन को बनाने के लिए एक ऑर्डर दिया जाए तो एक पिन मात्र 25 से 30 रुपए की पड़ती है, और उसे अगर हम अपने मेट्रो में यात्रा करते समय लगाएं और कुछ ना बोलें, चुप रहें, तब लोगों की नजर हमारी उस पिन पर जाती रहती है।
और किसी एक व्यक्ति से जब आप नजर मिलाएंगे तो हो सकता है कि एक मुस्कुराहट भरे अंदाज में उसके साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाए। वो आपसे उत्सुकतावश जरूर पूछेगा कि ये क्या है। बस हमारी बात शुरू। अभी अभी मैंने समुद्री यात्रा में पिन लगाने के बारे में जो बताया वह आपके इलाके में भी काम करेगा। यदि आप अकेले ही इसे लगाते हैं तो समय समय पर लोग इसके बारे में आपसे पूछेंगे। ये अजनबियों से बात करने का एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। उन्हें अपने बिजनेस में लाने का बड़ा अच्छा माध्यम हो सकता है। हमें तो लगभग 5 lakhs पर काम करना है, लेकिन ध्यान रहे ये बिल्कुल उबलते हुए दूध के पतीले को पकड़ने जैसा काम है। 5 lakhs आप एकदम से शुरू नहीं करेंगे। पहले 1 लाख करेंगे, उसमें 3 डीप जाएंगे, फिर दूसरी लेग शुरू करेंगे, उसमें 3 डीप जाएंगे, फिर तीसरी लेग शुरू करेंगे, उसमें 3 डीप जाएंगे। जब तक आप एक लेग में 3 डीप नहीं चले जाते, दूसरी लेग के बारे में जल्दी से सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आपने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है और अपने भविष्य को लेकर इसके लिए आप पूरी तरह से चिंतित और पूरी तरीके से आप सीरियस हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस सब चीज के ऊपर। ये नहीं कि एकदम से उठा के 4-5 लेग शुरू कर दी, संभल एक भी नहीं रही। बहुत मुश्किल होता है लेग्स को संभालना, लोग होते हैं उसमें। लोगों के साथ लगातार बातचीत करना, उनकी समस्याओं के बारे में सुनना, उन्हें बताना, संयम रखना, बहुत सारी ऐसी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यदि आपके समूह का हर व्यक्ति इसे हर समय लगाकर रखता है, ये हर समय का जो मतलब है ये वही है कि आप अपने जो सामान्य कार्य करते हैं उसके घंटों के अलावा, तो इससे आपके इलाके के लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाएगी और पूरे इस आपके पूरे संगठन को लाभ होगा। लोग हमसे पूछते हैं कि पिन किस धातु की है। हम कहते हैं कि यह ठोस सोने की है। ये मजाक के अंदाज में भी हो सकता है। बिल्कुल, ठोस सोने की क्यों है? क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाली है। और मैं बताऊं, अगर एक अंगूठी पहन रहे हैं और उसी तरह से अगर हम सोने की भी पहन रहे हैं, तो सचमुच में हमारा जीवन कोई सोने से सस्ता है? इवन सोना तो हम पहन रहे हैं खरीद कर, ये जीवन तो अनमोल है, तो हम एक बहुत बेहतरीन जीवन की तरफ जा रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि पिन किस धातु की है। हम कहते हैं कि यह ठोस सोने की है। फिर हम उन्हें बताते हैं कि हम तो बस मजाक कर रहे हैं, लेकिन पिन ठोस सोने से भी अधिक मूल्यवान है। अगर एक व्यक्ति इसके बारे में आपसे पूछता है और आप उसके साथ सही बातचीत कर लेते हैं, तो वह आपके बिजनेस में आ जाता है और यह ठोस सोने से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकती है। पूरे संसार में लोग इस पिन को लगा रहे हैं। यह जापान और जर्मनी में बहुत लोकप्रिय है। हालांकि पिन अंग्रेजी में है। जब जापान में कोई व्यक्ति अंग्रेजी भाषा की पिन लगाता है तो इससे लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है। डेनमार्क में लोग उल्टी पिन लगाते हैं। नैन्सी ने उनसे पूछा था, आप लोग पिन को उल्टा क्यों लगाते हैं? जवाब यह है कि जब लोग इसे उल्टी लगी देखते हैं तो उसे सीधा करना चाहते हैं और फिर भी इसके बारे में पूछते हैं। यह सिस्टम का अपारंपरिक तरीका है। कोई भी तरीका हो सकता है। ये भी बड़े कमाल की सी बात हो गई कि आपने पेन उल्टी लगा दी तो सामने वाला आकर उसको ठीक करने लगेगा, ये उल्टा लिखा है इसे सीधा कर लीजिए। तो आपको तो पता है कि आपने जानबूझ के इसको उल्टा लगाया है, और वो आपकी स्पिन को सीधा करने लगेगा और आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या बातचीत शुरू करना ही तो है। सो यह सिस्टम का अपारंपरिक तरीका है। तो नैन्सी जो बोल रही है वो डेनमार्क की बात कर रहे हैं। डेनमार्क में ऐसा हुआ था। जब नैन्सी शॉपिंग कर रही होती हैं या किराना स्टोर में होती हैं और वह गौर करती हैं कि कोई महिला पिन को देख रही है, लेकिन इतनी संकोची है कि इसके बारे में नहीं पूछ रही है, तो वे उससे कह देती हैं, मैं शर्त लगाती हूँ आप इसका मतलब जानना चाहती होंगी। मतलब होता है ना, कई बार हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं लेकिन इतने संकोची होते हैं कि तारीफ करना चाहते तो हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं। तो अगर हमें पता लग रहा है कि कोई हमारे कपड़ों की तारीफ करना चाह रहा है, हमारे हेयर स्टाइल की तारीफ करना चाह रहा है, या हमारे बात करने के अंदाज की तारीफ करना चाह रहा है, तो हमें बढ़कर उससे बात कर लेनी चाहिए। क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं? लेकिन उस मामले में हमें कुछ प्रयोग करने होंगे, उसके बाद ही हम इस बात को सही तरीके से कह सकते हैं। तो ये कहती हैं कि वो तो वे उससे कह देती हैं, मैं शर्त लगाती हूँ आप इसका मतलब जानना चाहती होंगी। फिर वे उसे अपना कार्ड थमा देती हैं जिस पर 45 सेकंड प्रेजेंटेशन लिखा होता है। यह नए संपर्क और मित्र बनाने का बेहतरीन तरीका है। याद रखें, आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं उसके साथ आपको सबसे पहली चीज यह करनी है कि उसके साथ जुड़ाव बनाना है। उसके साथ जुड़ाव बनाना है। आपको एक मित्र बनाने की जरूरत है। इसके लिए पिन बेहतरीन तरीके से दरवाजा खोल देती है। सही औजार होने पर बिजनेस काफी मजेदार हो सकता है और बहुत तेजी से बढ़ सकता है। एमएलएम के बारे में सामान्य चर्चा में उतरने की समीक्षा के लिए अध्याय 7 को देखें और मिलने का सही समय तय कर लें, ताकि आप जिस प्रोग्राम में हैं उसकी पूरी कहानी समझा सकें। अब हम जिस प्रोग्राम में हैं उसी की तो कहानी समझाना चाहते हैं, लेकिन जाति तो एक ही है ना सारे प्रोग्राम्स की, नेटवर्क मार्केटिंग।
तो तरीका उन्होंने बताया कि कैसे किया जा सकता है। कभी भी नुक्कड़ पर या जब आपके प्रोस्पेक्ट के नौकरी करने का समय हो, तब अपना पूरा मार्केटिंग प्लान समझाने की कोशिश ना करें। वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो जल्दी में होगा, उसके पास समय भी नहीं होगा, और फिर आपसे भी कहेगा, देखेगा कि आपको उसके समय की कीमत तो है नहीं, तो फिर आप उसके जीवन में बदलाव कैसे करेंगे। वितरक पूछते हैं, किस बिंदु पर मैं नए व्यक्ति को नैपकिन प्रेजेंटेशंस दिखाऊं? जवाब आसान है, मैं कभी नहीं दिखाता। मैं उसे एक पुस्तक और सीडी देता हूं, तथा निकट भविष्य में एक समय तय कर लेता हूं जब उससे संपर्क कर सकूं और सामग्री पर बात कर सकूं। जब एक बार वे सीडी सुन लेते हैं और पुस्तक पढ़ लेते हैं, तो बातचीत के लिए ज्यादा कुछ बचता ही नहीं है। अब उन्हें स्पॉन्सर करने का सही समय है, और किसी दूसरे को स्पॉन्सर करने में उनकी मदद करने का भी। अपने प्रोस्पेक्ट को द 45 सेकंड प्रेजेंटेशन बुक और सीडी देने से यह फायदा होता है कि वे सामग्री को दो बार समझ लेते हैं, एक बार खुद पढ़कर और दूसरी बार हमारे सामने। दूसरी बार समझने पर वे इसे अधिक ग्रहण कर पाएंगे। अगर आप उन्हें सिर्फ पुस्तक देते हैं, तो इस बात की संभावना कम है कि वे इसे दोबारा पढ़ेंगे। अगर आप उन्हें सिर्फ सीडी देते हैं, तो वे इसे दोबारा शायद ही सुनेंगे। इसके अलावा यह भी सोचें कि आपको पता नहीं है कि वह व्यक्ति सुनने से अधिक ग्रहण करता है या पढ़ने से अधिक ग्रहण करता है, कि उसे सुनना सही लगता है या किताब पढ़ना सही लगता है। अगर वह दोनों माध्यमों से ग्रहण करता है, तो यह लगभग तय है कि इसमें दी गई जानकारी से उसे विश्वास हो जाएगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसे वह सफलतापूर्वक कर सकता है। यानी हमें दोनों चीजें उसे देनी है। मैं सुझाव देता हूं कि आप द 45 सेकंड प्रेजेंटेशन बुक और सीडी के 10 सेट खरीदें, ताकि अपने डाउनलाइन को आपूर्ति कर सकें। आप जितनी जल्दी इन औजारों को अपने खातिर काम पर लगा देते हैं, उतनी ही जल्दी ये औजार आपके लिए काम करने लगेंगे, और उतनी ही जल्दी आपके संगठन का विकास होगा। एक बार फिर अपने लोगों को सफलता के कदम सिखाएं। ये पुस्तक और सीडी उन्हें बुनियादी बातें सिखा देगी। फिर आप सफलता के अपने व्यक्तिगत अनुभव बताकर आगे की बात सिखा सकते हैं। तो हम खुद काम करें, उससे बेहतर है कि हम औजारों को काम करने दें। हो सकता है कि आपके पास उद्योग का सबसे बेहतरीन वाहन हो, मतलब एमएलएम का, ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन वाहन होने का मतलब हुआ कि सबसे बेहतरीन कंपनी हो। लेकिन जब तक आपके वितरक या प्रतिनिधियों को यह पता नहीं होगा कि उसे चलाना कैसे है, तब तक वे कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो निर्भर इस बात पर करता है कि हम उससे, उस व्यक्ति को जिसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपना वाहन यानी अपना कंपनी, अपना प्रोडक्ट, अपना प्लान, ये सब कैसे दिखा सकें। तो दिखाने का भी एक सही तरीका होना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे तैयार करना होगा कि वह उसे सुनने के लिए तैयार हो जाए। जब आप अपने वितरक या प्रतिनिधियों को इस पुस्तक के प्रेजेंटेशन सिखाते हैं, तो आप उन्हें दरअसल ये सिखा रहे होते हैं कि वाहन को कैसे चलाना है। चलाना सिखाए बिना अपने वाहन पर किसी व्यक्ति को बैठाना समय की बर्बादी है, आपकी भी और उनकी भी। तो हमें पहले खुद सीखना है और फिर उन्हें यह सिखाना है। 45 सेकंड प्रेजेंटेशन जो आपका जीवन बदल देगा का इस्तेमाल अपने नए वितरक को बांटने के लिए करें। जब वे अधिक सीखने के लिए तैयार हों, तो वे द 45 सेकंड टूल बॉक्स खरीद सकते हैं, जिसमें डॉन फेला के सारे प्रशिक्षण औजार शामिल हैं। ये इन्होंने यहाँ पर अपनी तारीफ, अपनी मार्केटिंग कर दी कि हमारे पास और दूसरे टूल्स भी हैं, आप उन्हें खरीदें। डॉन फेला। तो ये इस तरह से परिशिष्ट एक पूरा होता है। ये बहुत कमाल का परिशिष्ट है, और इन चीजों को यदि हम ठीक से समझे, ठीक से देखें, तो डेफिनेटली कुछ बहुत बेहतरीन चीज कर सकते हैं। सो आज का ये एक परिशिष्ट हमने यहाँ पढ़ा। एक परिशिष्ट इसमें और है, छोटा सा है, हम उसको भी आज ही की आज पढ़ेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल 2 पेज का है, बहुत आसानी से उसे पढ़ा जा सकता है। तीसरा परिशिष्ट थोड़ा सा लंबा है, उसको फिर हम किसी और समय में देखेंगे। सो मुझे उसके लिए, अभी टाइम क्या हुआ है, 9:25, मतलब हमारा 15 मिनट बचे हैं। नहीं, फिर उसको मैं रहने ही देता हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ लेना मैम, ठीक है मैम। मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और आप लीव कर सकती हैं, आप जाना चाहती हैं जाए। सो बाकी सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आज जो हमने पढ़ा, थोड़ा सा तेजी से पढ़ा हमने आज इसको, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम भी थी और सो और दूसरी बातें भी। सो